15 अगस्त 1947। आधी रात की घंटी बजते ही भारत ने स्वतंत्रता की पहली सुबह देखी। शहर की सड़कों पर लोगों का उत्साह, झंडे और नारों से आसमान गूंज रहा था। लेकिन सीमा के एकदम दूर के पोस्ट पर, पंजाब सीमा पर कुछ सैनिक खड़े थे। सार्जेंट आरिफ ने आंखें खोलकर दूर के गांवों की ओर देखा। उनके बगल में लांस नायक विक्रम, हाथ में बंदूक, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था। विक्रम ने कहा, आरिफ भाई, आज हम आजाद हो गए। आरिफ ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन आजादी की रक्षा का काम तो अब से ही शुरू होता है। चार्टर 100 के छोटे से कुटिया के अंदर एक पुराना रेडियो बज रहा है। दिल्ली से स्वतंत्रता की घोषणा आ रही है। सैनिक ध्यान से सुन रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी के होंठों पर गर्व की मुस्कान। लेकिन इस खुशी के बीच सीमा से खबर आई, कुछ बदमाश सीमा पार करके गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के सैनिक दौड़ पड़े। रात के अंधेरे में, स्वतंत्र भारत के पहले प्रहर में ही उन्होंने शपथ ली, देश की रक्षा करेंगे, जान देकर भी। संघर्ष भोर से पहले समाप्त हो गया। बदमाश पीछे हट गए। आकाश में तब लाल, हरा, सफेद रंग का झंडा फहरा रहा था। थके हुए सैनिक उसकी ओर देखते रहे। सार्जेंट आरिफ ने शांत स्वर में कहा, आज हमने न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ी है। उस दिन 15 अगस्त था। देश के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसी तरह सीमा पर तैनात सैनिकों की आंखों में भी गर्व के आंसू थे। स्वतंत्रता का पहला दिन इतिहास में दर्ज हो गया, जहां उत्सव के बीच भी सीमा पर सतर्क पहरा था। 15 अगस्त 1947। आधी रात की घंटी बजते ही भारत ने स्वतंत्रता की पहली सुबह देखी। शहर की सड़कों पर लोगों का उत्साह, झंडे और नारों से आसमान गूंज रहा था। लेकिन सीमा के एकदम दूर के पोस्ट पर, पंजाब सीमा पर कुछ सैनिक खड़े थे। सार्जेंट आरिफ ने आंखें खोलकर दूर के गांवों की ओर देखा। उनके बगल में लांस नायक विक्रम, हाथ में बंदूक, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था। विक्रम ने कहा, आरिफ भाई, आज हम आजाद हो गए। आरिफ ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन आजादी की रक्षा का काम तो अब से ही शुरू होता है। चार्टर 100 के छोटे से कुटिया के अंदर एक पुराना रेडियो बज रहा है। दिल्ली से स्वतंत्रता की घोषणा आ रही है। सैनिक ध्यान से सुन रहे हैं। किसी की आंखों में आंसू हैं, किसी के होंठों पर गर्व की मुस्कान। लेकिन इस खुशी के बीच सीमा से खबर आई,